नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं निम्रा अहमद का वीडियो और टाइटल है शेमलेस चाइना कन्वर्टेड मस्जिद इनटू मुजरा हॉल्स। चाइना ने अल्लाह के घर की खुलेआम बेहुरमती कर दी। अरे बाप रे, ये कब हुआ? लेट्स सी। हम बात करने वाले हैं चाइना के अंदर मुसलमानों की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में। चाइना के अंदर मुसलमान इतने ज़्यादा डिप्राइव्ड हैं कि वहाँ पर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, इमाम बारगाहों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब एक बड़ी अफसोसनाक, एक बड़ी शर्मनाक वहाँ से वीडियो लीक हो रही है कि वहाँ पर एक औरत को मस्जिद के अंदर नचवाया गया है, डांस करवाया गया है, म्यूज़िक लगाकर मस्जिद के अंदर। वैसे तो चाइना ने लाखों की तादाद में मस्जिदें तोड़ी हैं, बार्स में भी कन्वर्ट किया और नाउजुबिल्ला बहुत सी मस्जिदों को टॉयलेट्स में भी बदला है। लेकिन अब उन्होंने अंदर ही डांस करवाया। इससे पहले हमने देखा कि चाइना के अंदर मौलाना डांस करवाया गया। इस बारे में अवाम की राय लेते हैं कि क्या अवाम चाइना के खिलाफ बोलती है या नहीं, क्या गैरत जागती है या नहीं, और चाइना को किस तरह से बायकॉट करना चाहिए, मजीद ताल्लुकात ही मजबूत करने चाहिए। अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए, अगर चाइना से ऐसा वीडियो आया है तो मैं इसे बहुत शर्मनाक कहूंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, ठीक है, मतभेद हैं, बाकी सारी चीजें हैं, लेकिन किसी भी जहां पे इबादत हो रही हो, जैसे आपकी मस्जिद है या जो मंदिर हैं, इधर जाकर ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तो इसको कंडेम किया जाना चाहिए। मतलब ऐसे काम तो नहीं करने चाहिए। अगर मान लीजिए इस्लाम में मनाही है कि आप मस्जिद के अंदर जाकर डांस वगैरह नहीं कर सकते, तो ये तो चाइना जोर जबरदस्ती कर रहा है और ये वाकई मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। और मैं भी इसको कंडेम करता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो किसी भी रिलीजन के प्लेसेस हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, कुछ भी हो, चाहे सिनेगॉग हो, कहीं भी अगर वो रिलीजन इस बात को अलाउ नहीं करता है तो ये काम नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इबादत गाहों की बात कर रहा हूं, पूजा स्थलों की बात कर रहा हूं। ये उसकी सैंक्टिटी को बरकरार रखना चाहिए। जैसे जो मैं बातें करता हूं कि भाई जो रिलीजियस बुक्स है उनके खिलाफ भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वहां पर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, तो चाहे किसी के भी। है जो सरकार ने फरमाया है ना, आमना के लाल अब्दुल्ला के चंद मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, वो सच होकर रहेगा। लेकिन जो हो रहा है इस पे आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जो सरकार की हदीस है वो भी तो पूरी होनी है। तो उस सिलसिले में ये है कि ये देखें सऊदी अरब में, हालांकि अरब लोग ये जो काम कर रहे हैं उनको ये मतलब उनकी ये उसमें फितरत में नहीं है कि वो इस तरह। ये क्लिप भी सऊदी अरब वालों तक पहुंचानी है, ठीक है? ये क्लिप भी सऊदी अरब वालों तक पहुंचानी है। मसाला मिल गया इसमें। जो यूएई में हम लोगों ने किया वो सऊदी में भी करना है। पूरे देश के नौजवानों, ये लड़ाई बहुत लंबी है। सऊदी अरब तक ये बात पहुंचानी है कि आपके बारे में पाकिस्तानी मुल्ला मौलाना बंदा क्या सोचता है और क्या कहता है कि वो इस तरह के काम करेंगे। जो उन्होंने मस्जिदों में कुछ भी नहीं किया। मस्जिद के अंदर प्रॉपर शरीयत फॉलो हो रही है। वो इतने पागल लोग नहीं है, वो हमसे ज़्यादा इस्लाम जानते हैं। उन्होंने मस्जिदों के अंदर ऐसा कोई काम नहीं किया। लेकिन जो चाइना कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, हम तो बड़ा कहते हैं पाक चीन दोस्ती बेमिसाल। बाजी पाक चीन दोस्ती ऐसे ही है, उनके अपने उसमें मतलब होते हैं। हाँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आवाम को नहीं पता होता, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में, जैसे सी पैक हमारी थोड़ी मजबूरी है, वो तो चाइना की अपनी मजबूरी है कि वो अपनी मतलब तिजारत को इधर लेके आए। ये उनके अपने मसाइल हैं। लेकिन इंडियन उसके ओशन में एंट्री चाहिए। हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो काम हो रहा है मसाजिद को कि लो जी ये बहुत पुरानी है, तो इस तरह उनके जो अपने पुराने जो इबादत खाने हैं उनको भी गिराना चाहिए। फिर वो क्यों नहीं गिराने देते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के थ्रू मुसलमानों को टारगेट किया जाता है कि आया कि मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए। वो किसी सूरत में भी हो सकती है। अब आप जैसे बता रहे थे कि मस्जिद को गिरा के वहाँ टॉयलेट बनाना, तो ये मुसलमानों को तकलीफ़ देने वाली बात है ना। हाँ। सर हम लोग बड़ा यहाँ पर, ये आपको पता है जेपीओ चौक है, यहाँ जितने भी जलसे, किसी मजहबी पार्टी का भी जलसा होगा ना, हम हमेशा सुनते हैं हमने गजवा हिंद लड़नी है, हमने काफिर ख़त्म करने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। ये चाइना के खिलाफ एक भी मैंने तो कभी भी नहीं सुना कि आपने चाइना के खिलाफ कहा हमने जिहाद करना है। क्या बात है, जहाँ से हमें पैसे मिलते हैं वहाँ हमारा ईमान ख़त्म हो जाता है। मोहतरमा ये तो हो के रहेगा ना। आप सरकार का अगर फरमान है कि खुरासान से जो हैं वो
हाँ आएंगे, झंडे मुजाहिदीन लेके निकलेंगे, वो तो इन्होंने लड़ना ही लड़ना है। और गजवा हिंद तो इंशाल्लाह होके रहेगा। बल्कि जिस तरह वो मोदी और उसके राष्ट्रज और वो सारा वो काम कर रहे हैं, और इवन कि उन्होंने खरबों रुपया अभी जंगों की तैयारी और मशकों में लगा दिया हुआ है। तो पाकिस्तानी लोग तो सोए हुए हैं, इनको भी तैयार रहना चाहिए गजवा हिंद लड़ने के लिए। गजवा हिंद से पहले गजवा चाइना करे। गजवा चाइना तो वो तो फिर वो फोके नारे लगाने वाली बात होगी ना कि लो जी पाक चीन दोस्ती, पाक चीन दोस्ती। वो तो उल्टा अपना मतलब फ़ायदा निकालता है और साइड पे हो जाता है। हमें उसने दिया ही क्या है? ये जो अरबों खरबों के हम मकरूज हैं, पता नहीं 22 अरब के पता नहीं कितना, हाँ उसके मकरूज हैं हम। वो तो अपना काम निकालता है। चाइना के खिलाफ गजवा करने में फटती है नहीं इनकी, और भारत के खिलाफ गजवा करोगे? सुनो बे, भारत के खिलाफ गजवा करने का ख्वाब में तुम लोग बहुत सालों से देख रहे हो, और ये झूठी कहानी तुम लोगों ने बनाई है। झूठी कहानी। कहीं मुझे दिखा दो जहां पर लिखा हो कि गजवाए हिंद होगा हिंदुस्तान। अबे पागल हो, जब वो हिंद की बात की गई होगी ना, तो इंडस रिवर के उधर सबकी बात होगी, उसमें तुम भी आते हो, तो तुम भी काटे जाओगे, तुम भी मारे जाओगे। और अफगानियों ने तो शुरू कर दिया तुम्हारा गजवाए पाकिस्तान। तो मार काट रहे हैं तुम्हें, तुम्हें समझ नहीं आ रही बात। और जब पता ही है कि ऐसा होना है तो मस्त रहो, चिल मारो यार, हुक्का गुड़गुड़ाओ, चारपाई पर टांग पसार के पड़े रहो। जब कह दिया गया है कि होना ही है, मस्त रहो यार, काहे को इतना बवाल किए पड़े हो? जिस दिन होना होगा हो जाएगा अपने आप। और बाकी गजवाए हिंद पिंड करने का तो हम बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ है ना हम लोगों ने। आओ तो सही गजवाए हिंद करने, फिर तुम्हें बताएंगे। जिस की ख्वाहिश हो गजवाए हिंद करने की, बाहर से हो या अंदर से हो, चिंता मत करो। गजवाए क्या होगा ये अभी देखना तुम लोग। और हमारे पैसों पे याशियां करता है। देखो सीपैक में हमारा तो कोई रोल नहीं था ना कि हमें क्या फ़ायदा होगा। चलो होगा भी तो 10% लगा लो, 90% तो चाइना को जा रहा है या उसी को जाएगा। तो सर मुझे बताइएगा, हम लोग हमेशा कहते हैं कश्मीरियों के साथ दिल जुड़े हैं, फलस्तीनियों के साथ दिल जुड़े हुए हैं, शाम के मुसलमानों के साथ दिल जुड़े हुए हैं जी। ये मुसलमान बगैरत हो चुके हुए हैं जी, इनमें दीन और वो वाली बातें अब ख़त्म हो चुकी हैं। चाइना के मुसलमानों के साथ क्या हमारे पैसे जुड़े हुए हैं? देखें जी, पता नहीं कितने लाख वहाँ वो कैद करके रखे हुए हैं उन्होंने चाइना में। तो क्या ख्याल है कि उनके लिए आवाज़ नहीं उठा सकते लोग? जिधर इनको मतलब नज़र आता है उधर शुरू हो जाते हैं, और जिधर से बोलते हैं यार ठीक है इधर तसल्ली हो रही है। पैसे रुक जाएंगे। हाँ जी, असल बात ये है, पैसे रुक जाएंगे, फिर हम ये ना कहें कि हम मुस्लिम उम्मा का बड़ा दर्द लेकर घूमते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अपना ड्रामा बंद करें ना फिर। ये देखें, मैं माजरत चाहूँगा मोहतरमा, बात इस तरह है कि मुसलमान वो जो है ना एक हों मुस्लिम, वो वाली बात जो है ना अब इनमें नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह हर बंदा तो हराम पे लगा हुआ है, हराम पे लगेगा, हराम खाएगा, हराम करेगा, तो फिर वो दूसरी बात कहाँ पे नज़र आएगी? वो जो सरकार ने फरमाया था कि एक ईंट की तरह हैं, और कहीं से एक ईंट निकाल भी दो तो वो वहाँ पर मतलब कमी महसूस होती है। तो फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, बर्मा में क्या हुआ है, कश्मीर को ले लो, इन्होंने थाली में रख के पेश कर दिया मोदी को कश्मीर, ठीक है। उनको छोड़ ले, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है? तो ये देख ले, इस तरफ कोई नहीं आ रहा है, ये टोटली सारी बस अब क्या करना। छोड़ो बलूचिस्तान, पारा चिनार में क्या हो रहा है ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। 88 शिया मुसलमानों को, मतलब करीब करीब 90 मार दिया गया, मार दिया गया। किसी ने चूं तक नहीं की है पाकिस्तान में। क्या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट निकाले गए क्या? अच्छा, यहां पर मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है तो कोई बात नहीं, आपस की बात है, आपस में मारकाट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन एक मुस्कान के नकाब पर पाकिस्तान में बवाल हो जाता है कि देखो भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। अबे बेगैरतों, वो जुल्म है, और यहां पे जान जा रही है, लोगों को मारा जा रहा है शिया मुसलमानों को, ये जुल्म नहीं है? क्योंकि ये मुसलमान कर रहा है तो जुल्म नहीं है? अरे खौफ खाओ कुछ, जिसको मानते हो उसी का खौफ खा लो, वरना ऐसी लठ बजेगी, भगवान सब देख रहा है, ऐसी लठ बजा रहा है ना वो तुम्हारी, तुम्हें आइडिया नहीं है। वो बिना आवाज की लाठी है जो पड़ रही है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारा देश बर्बाद हो रहा है, तुम्हारे देश से लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। भाग वो रहे हैं जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो कीड़े मकोड़ों की तरह, तिलचट्टों की तरह मरेंगे, देख लेना। क्योंकि भाग कर जाएंगे कहां? पैसे तो है नहीं,
सरकार भूखा मार देगी उन्हें। फिर देखते हैं कौन सा गजवाए होता है। गजवाए पिंड होगा, पिंड, पाकिस्तानियों के पिंड। क्या करना चाहिए। और हमारे खोखले नारे हैं ना। पंजाबी में कहते हैं सियाने कहते आपदे ढिड तो कपड़ा चकना थे आपदा ही नंगा होना। अब किसको क्या बोलें, किसको क्या बोलेंगे। हम भी मुसलमान हैं लेकिन बराए नाम। सर सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन चाइना के अंदर हो रही है। तो यहाँ कौन सी नहीं हो रही है, यहाँ भी तो सबसे ज़्यादा हो ही रही है ना। हाँ क्या कहेंगे अब हम क्या करें। हम लोगों को एक पॉइंट चाहिए होता है मोदी के खिलाफ नारे लगाने का, उसकी तस्वीरें जलाने का, क्रॉस लगाने का। जो शी जिनपिंग के साथ क्या करेंगे अब हम, जहाँ पर चाहूँगा मेरी बात सुने। देखें अगर हमने वाकई लड़ना है, हमने वाकई तैयार रहना है, हमने वाकई सुधरना है और किसी को सुधारना है, किसके साथ लड़ना है। अपने घर से शुरू करना पड़ेगा ना। करते कराते कुछ नहीं है। फोके नारों से फ़लस्तीन भी आज़ाद करवा लेना है, कश्मीर भी आज़ाद करवा लेना है। मोदी को भी आंखें दिखाने से कुछ नहीं होता भाई। आंखें, हाँ सही बात खा ही नहीं सकते। देखो वो लोग टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, टिकटॉकर पैदा कर रहे हो आप लोग। लगे हुए हैं जी, लो जी वो भी लॉलीपॉप दिया हुआ है जी, इतने सब्सक्राइबर होंगे तो ये होगा, इतना होगा तो ये होगा। ओ भाई तुम लोग अपना मिशन पहचानो, गजवा हिंद की तैयारी करो, गजवा चाइना की तैयारी सबसे पहले मिशन हमारा इकोनॉमी है ना। देखिए मेरी बात सुने, गज़वा हिंद का ख्वाब ना सिर्फ पाकिस्तान देखता है, ना तो सऊदीया देखता है, कोई मुस्लिम कंट्री नहीं देखती। और सुनिए उसको बड़ा गलत करके पेश किया जा रहा है कि वो जी उल्टा पाक फौज के खिलाफ होगा गजवा हिंद। ऐसा लोग बोलते हैं, मीडिया बात कर दी है। ऐसा बोलते हैं ना लोग, लेकिन असल जो टॉपिक है उन लोगों को, जो हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो बातों में आ जाती। कोई मेंटोर आ गया, कोई स्पीकर आ गया, उसकी बात गज़वा हिंद क्या है सर। गजवा हिंद असल में जो सरकार का फरमान है उसके मुताबिक हमने हिंदू और मुशरकों के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। और सरकार की हदीस भी इंशाल्लाह पूरी होकर रहेगी। वल्लाह आलम वो कब पूरी होगी कब नहीं होगी। क्या हिंदू सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं या गैर मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ही बसते हैं। हिंदुस्तान की ज़मीन के बारे में सरकार का ये फरमान है कि जो खुरासान के इलाके से मतलब काले झंडे और ये लेके निकलेंगे मुजाहिदीन, और उनके जो गहरे काले सब्ज़ रंग के जो मतलब परचम होंगे, वो बाकायदा जहाद करेंगे। और उनके जहाद से इतना मतलब होगा कि इंडिया में जितने मुशरिकीन हैं, हिंदू हैं, उनको वो उनके बादशाहों को पकड़ के लाएंगे, ठीक है। और इन्हीं से फिर जब ये शुरू होगा तो ये जंगें अभी रुकने वाली नहीं है। बात बताएं। हाँ। ये बात बड़ी मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब जब ये शुरू हो गई है ना, सियाने कहते हैं कि हम लोग बैठे हुए हैं कि लो जी ठीक है, उनका मामला है, फ़लस्तीन वालों का, उनको छोड़ दो बस, ठीक है, आप अपनी खैर करो जी। तो वहाँ से शुरू होते जब तुम लोगों ने उनका साथ नहीं दिया ना, तो अल्लाह बड़ी गैरत वाला है, वो क्या करेगा कि तुम लोगों को भी उसकी ज़रूरत नहीं है। सर मेरा सवाल यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें सिखाएगा। वो चाहे मोदी आके तुम्हें उठाए या चाइना वाले आके उठाएं, वो तुमको दबोचेंगे, नोचेंगे, वो सारा कुछ करेंगे। उसके लिए खुद से तैयार करो, अपनी नस्लों को तैयार करियो कि आगे वाली जो मामलात हैं फ्यूचर के लिए। देखें कौन सी कहानियों में जीते हो यार तुम लोग। तुम्हें लगता है कि गजवाए हिंद करके तुम जीत लोगे इधर? अबे इतने चपेड़ पड़ेंगे ना तुम्हें, इतने चपेड़ कि तुम्हें आइडिया नहीं, चपेड़ों से मर जाओगे तुम। तुम्हारी फौज ने 4 बार अटैक किया हम पर। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? जाकर जरा स्टडी करो इसके बारे में, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, स्टडी करो इसके बारे में क्या होगा। 78 साल में कश्मीर का आधा इंच ना ले पाए तुम, उल्टा बांग्लादेश गंवा दिया, अभी और बहुत कुछ गंवाने वाले हो। बलूचिस्तान जाएगा, पख्तूनिस्तान जाएगा, पठान छोड़ेगा नहीं तुम्हें, अफगानी पठान नहीं छोड़ेगा तुम्हें, याद रखना। तुम क्या हवाई बातें कर रहे हो? सपनों के दुनिया में जी रहे हो, तुमको रियलिटी का जरा भी अंदाजा नहीं है। ये वो धरती है जहां पर मुगलों ने 600-700 साल राज भी किया ना, इस देश को वो इस्लामिक देश नहीं बना पाए। तो जब उस समय नहीं बना पाए, इस समय ख्वाब देख रहे हो। इस देश का बच्चा बच्चा गजवाए हिंद वालों को कहां ले जाकर दफन करेगा तुम्हें आइडिया नहीं है। गजवाए हिंद करेंगे।
तुम्हारे अब्बा, तुम्हारे दादा, उस तुम्हारे परदादा सब इसी ख्वाब के साथ आए और दफन हो गए। तुम भी दफन हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे भी दफन हो जाएंगे। समझे? ख्वाब देखते रहना। देखें, तमाम मुस्लिम कंट्रीज हमसे आगे निकल गई हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि पाकिस्तान के अलावा गजवा हिंद का ख्वाब कोई नहीं देखता। तालिबान हुकूमत है जहां, वो भी नहीं देखते। अब आप गजवा हिंद की बात करें, कोई मुस्लिम कंट्री गजवा हिंद में हमारा साथ देगी नहीं। उनका गोल है इकोनॉमी, उनका गोल है अपने वतन को, वतन परस्ती उनका गोल है। हमारा वतन परस्ती गोल क्यों नहीं है? हम अपने छोटे बच्चों के दिमाग में गजवा हिंद क्यों डालते हैं? वो बेचारे हमारे बच्चे इतनी नफरतें हम लोगों ने प्रमोट की, इतनी नफरतें प्रमोट की हैं कि हम दुनिया में हर जगह मार खा रहे हैं। हमारी कोई इज्जत है ही नहीं। दुनिया हमें फ़कीर कहती है, दुनिया हमें फ्रॉड कहती है। इतनी हम लोगों ने अपनी कंट्री के अंदर नेगेटिविटी फैला रखी है। भाई, आप गजवा हिंद के ख्वाब देख रहे हो, आपके पास 2 दिन आप जंग कर लो, सरवाइव करने का पैसा नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, मुजाहिदीन जो होते हैं उनके, देखिए हमास के पास क्या है, उनके पास जज्बा है, एक नज़रिया है, एक कॉन्सेप्ट है, उस पर वो आज तक उन्होंने आंखें दिखा के रखी हुई हैं। हमास के सारे लीडर्स को इसराइल ने ख़त्म कर दिया है। खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक सरेंडर नहीं किया हुआ। ठीक है, वो जंग तो नहीं हारे ना, लड़ रहे हैं ना। इसी तरह से मुसलमान जो पाकिस्तान की फौज, जंग हारे नहीं, 44,000 मार दिए। जंग का क्या है? वो तो चाह रहे हैं इजरायली की चलती रहे, कि वो ठोकते रहें इसी बहाने। साल चले चाहे 10 साल चले, इस बार वो नहीं छोड़ने वाले। और जिसको जिसको पनपना था उसने पनपा ना, वो उसको उन्होंने उड़ा दिया। अब तो कतर वाले भी आपके साथ नहीं है भाई। उन्होंने भी कह दिया कि भैया यहां से निकलो। और हमास वाले जज्बे से लड़ रहे हैं। अभी जो फंड्स आ रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? तुम्हारे कहां घुसे हुए हो फंड्स? रॉकेट जज्बे से बनता है, मिसाइलें जज्बे से बनती हैं, गोलियां जज्बे से बनती हैं। गजब बेवकूफ कौम है बे ये पाकिस्तानियों की। जज्बे से सोना बना दे यार, जज्बे से गोलियां ही बना दे, जज्बे से बंदूक ही बना दे, जज्बे से रॉकेट, मिसाइल, हैंड ग्रेनेड कुछ तो बना दे। अरे तलवार ही बना दे जज्बे से। जज्बे से बनाएंगे। सारा जज्बा यहूदियों ने घुसा दिया, 1400 साल से घुसाए रखा है। की फौज है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस पर फख्र है। और पाकिस्तान की फौज अल्लाह का शुक्र है पूरी दुनिया में बड़ी, मतलब फौज ने कभी नहीं कहा कि हमने गजवा हिंद लड़नी है। फौज के साथ ही लड़ेंगे ना हम भी। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, बोले आप। लाओ 93,000 की तस्वीर। पाक फौज, अबे नापाक फौज है तुम्हारी। 93,000 कलमा गो मुसलमानों का सरेंडर, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड, यह तस्वीर बयां कर रही है। और ज्यादा किसी को शक हो, जिसको लगता है कि 93,000 नहीं थे, मेरे 2 वीडियो डिफेंस डिटेक्टिव पर बने हैं, हर एक सबूत दिया है। जाकर उसका कोई काउंटर कर दो, उसी लेवल के सबूत ले आओ कि 93,000 नहीं थे। 93,000 की पैंटें उतारी थी हमने, 93,000 की। समझे? 93,000 से याद आया, एडिटर साहब को 93,000 वाली टी शर्ट भी लगाओ। भाई ये टी शर्ट कलेक्शन में आया है, आप लोगों को तो पता ही होगा, फिर से दोबारा याद दिला रहा हूं। लिंक इसका दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, पिन किया हुआ है। जाइए इस टी शर्ट को खरीदिए और इस टी शर्ट को पहनकर घूमिए पूरे देश भर में जहां जहां आप रहते हैं। तब तो बात बनेगी। लोगों को याद दिलाओ कि गजवाए हिंद करने वाली फौज का ना हमने क्या हश्र किया था। पैंटें उतारी थी इन 93,000 की, कलमागो मुसलमान पाकिस्तानी फौज की। लोगों को याद दिलाओ, अपनी जनरेशन को याद दिलाओ, ये टी शर्ट पहनो और याद दिलाओ कि इनके साथ हमने क्या किया था। सरेंडर करवाया था इनका। अकेला कुछ कर सकता हूँ? जब हमें गो अहेड दिया जाएगा इंशाल्लाह इंडिया की तो ऐसी की तैसी बुझा के रख देंगे। आप ये ना भूलिए, सदियों पुरानी हिस्ट्री हमारी उनसे जुड़ी हुई है और उनसे हमने अलहदगी हासिल की है। ऐसी की तैसी क्या मतलब? मेरी बात सुने, आज भी आप अगर अपने दादा परदादाओं को देखें तो वो कौन थे? वो हिंदुस्तान की तहरीक में शामिल नहीं हुए होंगे क्या? उन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए काम नहीं किया होगा? सुने, जब हम हिंदुस्तान को गाली देते हैं ना, इसका मतलब ये है कि हम अपने बाप दादा को गाली दे रहे हैं। अब पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट नहीं होता था ना, 1947 में पाकिस्तान बना ना, चौधरी रहमत अली ने नाम तजवीज़ किया पाकिस्तान। उससे पहले जो हमारी पुश्तें हैं वो तमाम की तमाम हिंदुस्तानी थी। लेकिन पुश्तों पे तो कुफार को भी जो हम कहेंगे, मुशरिकीन को भी कहेंगे कि लो जी वो तो वो थे, तो आया क्या जब मुसलमान हो गए तो क्या हम उनको वो नहीं कह, मतलब उनके बड़ों को जो इस्लाम में नहीं आए तो क्या हम उनको नहीं कह सकते हैं?
मतलब कुफार तो कुफार ही रहेंगे, वो कुफार है, हमारा नजरिया उस बेस पे हम उनसे बात कर रहे हैं कि हम उनकी ऐसी की तैसी कर देंगे। क्यों करेंगे? दुनिया सर आगे बढ़ जाए, कुफार कुफार को छोड़ मतलब मुझे ना अब लिटरली बड़ी हंसी आती है हमारी सोच पे कि हम इसी सोच में फंसे हुए हैं। क्यों इसमें क्या नेगेटिविटी वाली बात है कि जब पॉजिटिविटी वाली कौन सी बात है? जब आपने गजवा हिंद लड़ना है तो किन के खिलाफ लड़ना है? उन मुशरिकीन और कुफार के साथ ही लड़ना है ना। हम ये तो नहीं कहेंगे हम अपने बाप के साथ लड़ रहे हैं। इनके अब अंडर है, अभी हम उनके गुलाम हैं, अभी हम उनके गुलाम हैं, आप माने ना माने हम हैं। अल्लाह का शुक्र है हम नहीं हैं। क्यों नहीं है? हमारी जो इशराफिया साबित कर है, दूं? मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो इशराफिया है, जो हमारे सलातीन हैं या बादशाह हैं या उमरा हजरात हैं या जो हम पे गवर्निंग कर रहे हैं, उस गवर्नमेंट की वजह से या उनके बैड वो उनकी मतलब गवर्नमेंट की वजह से, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी जानबूझ करके एक एजेंडा होता है। एजेंसियां या बाहर के जितने ममालिक होते हैं जो गवर्न करते हैं, हालांकि हमें तो देखने में ये मिलता है ना इमरान खान हमको हुकूमत कर रहा है, नवाज शरीफ कर रहा है, लेकिन इनको चलाने वाला कोई और होता है जिसकी वजह से ये आवाम और जो आप नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मैं उसी चीज़ को समझ के आ रहा हूँ उस तरफ। देखिए इंडिया में जो बात हो रही है जी, लो जी हमने वो लोग तैयार हैं, वो आज भी जंग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग क्यों टिकटॉक में फंसे हुए हैं? हमें क्यों हुकूमत ने इतना वो आप खुद वो कर्जे लेती है, याशियाँ करती है और गरीब आवाम को पिसपा करके रखा हुआ है? वो इसीलिए रखा हुआ है कि ये उठे ही ना, वो सारी ना जंग उठाए, नहीं सिर्फ है, आए ना हो। उनका गोल जंग नहीं है, उनका गोल इकोनॉमी है। हमारा गोल है हम पैदा हुए हैं, चलो जी हमने मर जाना जन्नत में चले जाना, ये हमारा गोल है। जब तक आप IMF के चुंगल में हैं आप इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते। ये तो है IMF के चुंगल। एक चीज़, दूसरी चीज़, जो इस्लाम है उसमें बैतुल माल है और ये जो बैंकिंग और ये वो सूद का निज़ाम है, जब आप इससे निकलेंगे, इस चुंगल ने आपको फंसा के रखा हुआ है, जब आप इससे बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे। अल्लाह करे। थैंक यू सर। एक मस्जिद के अंदर इस तरह की हरकत, एक बीइंग अ मुस्लिम, सुनना ही बहुत मतलब है, तो इंसान सोच इसके बारे में सोच के क्या कह सकता है, तो बहुत ही बुरी हरकत है ये। चाइना जिसको हम कहते हैं बेमिसाल है दोस्ती, ये दोस्ती बेमिसाल निभाई जा रही है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह की हरकत करके तो मतलब बिल्कुल भी इस बात का सबूत नहीं दे रहे कि पाकिस्तान के लिए आगे अच्छा मतलब साबित हो सकते हैं दोस्ती के लिहाज से, तो बहुत बुरा एक्ट है। हमारी जुर्रत नहीं है हम एक भी लफ्ज़ उनको बोल जाए। वैसे हम बड़े मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, कश्मीर के लोगों के साथ दिल जुड़े हुए हैं, फ़लस्तीन के लोगों के साथ जान जुड़ी हुई है। चाइना के मुसलमानों के साथ क्या जुड़ा हुआ है? चाइना के मुसलमानों के साथ भी हमारा होना चाहिए, मतलब पैसे जुड़े हुए होंगे उनके साथ। जी बिल्कुल, वही ना, सिर्फ मतलब आवाम ने जो हुकूमत है उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए चाइना के साथ दोस्ती तो की हुई है, लेकिन अब हुकूमत को इस बात के बारे में भी सोचना चाहिए कि मतलब किस तरह की हरकत की जा रही है, वो भी मुसलमानों की मुकद्दस जगह पर। हाँ। तो बहुत ये खतरनाक है। हम लोगों को वाकई में मुसलमानों से मोहब्बत है या जहाँ पैसा ख़त्म, जहाँ पैसा हम देखते हैं वहाँ मोहब्बत ख़त्म? बिल्कुल ऐसे ही है, ज़्यादातर आजकल दुनिया तो पैसों की ही है, जहाँ लोगों को अपना मुफाद नज़र आता है वो तो फिर ईमान की जगह फिर पैसे को तरजीह देते हैं मोस्टली लोग जो हैं यहाँ पर। तो हम ये फिर ड्रामा क्यों करते हैं? हम मुसलमानों के अलम बरदार हैं। बस दुनिया को दिखाने के लिए। क्या मिलता है हमें? कुछ भी नहीं, बस झूठी जो होती है तारीफ़ें मिलती हैं कि देखने के लिए कि मतलब ये मुसलमानों के बहुत सच्चे हैं, बस इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। और कैसे रोक सकते हैं हम चाइना को? कितनी गलत हरकत कर रहे हैं। पहले वहाँ इतनी मस्जिदें तोड़ी, फिर मस्जिदों को बार्स में कन्वर्ट किया, कहीं तो नाउजुबिल्ला उन्होंने टॉयलेट्स बनाए। कैसे रोके हम? मतलब जब सुनते हैं तो लिटरली बहुत बुरा लगता है। बात तो वाकई बहुत शर्मनाक है, क्योंकि जिस तरह फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया में मतलब मुसलमान मुस्तहकिम हुए थे और उन्होंने एहतजाज किया था, इस तरह चाइना के ख़िलाफ़ भी मुसलमानों को चाहिए कि वो निकलें और इस हरकत का बदला लें, ताकि मुसलमानों के लिए आगे शर्मिंदगी का बायस ना बने ये बात। थैंक यू। ये समझेंगे कि मुसलमानों के लिए शर्म का मकाम है कि जो उनके मज़हब की उनकी तौहीन हो रही है, तो इस पे तो हम सब मुसलमानों को सोचना चाहिए कि ये बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। तो हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते? ये हमारे पॉलिटिशियन का ही है कि हम लोग तो एज ए मुसलमान हमारे लिए समझ लेंगे बहुत ही शर्म का मकाम है और समझ लेंगे हम शर्मिंदगी से उठ नहीं सकते। ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो कुछ करें इस बारे में। हुक्मरान क्या करेंगे?
इंडिया के खिलाफ नारे लगा देते हैं, सुभान अल्लाह, इसराइल को ख़त्म करने के नारे लगा देते हैं, माशाल्लाह, लेकिन जहाँ बात चाइना की आती है वहाँ फूस पटाखा बन जाती है, क्यों? बस जी ये हुकूमत ऐसी है कि जिसका कुछ भी नहीं कह सकते, कि सब डरते हैं। चाइना से? मेरा ख्याल तो यही है। अच्छा ये बताएं, हम कहते हैं ना हमारे दिल कश्मीर के मुसलमानों के साथ है, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ है, बर्मा के मुसलमानों के साथ है, शाम के मुसलमानों के साथ है, हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। चाइना के मुसलमानों के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है? पैसे? आई थिंक ऐसा ही है, पैसे ही हैं, यही है। बाकी ये है कि हमें अपने मज़हब के लिए, सबके लिए, इस बात के लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए। कैसे उठाएं? आप बताएं कैसे उठाएं? ये तो हमारे जितने भी उलमा कराम हैं उनको सोचना चाहिए, वो इस चीज़ पे सारे इकट्ठे हों, मुसलमान सब वही है। अगर वो एहतजाज करेंगे तो ये बेचारों को तो सिर्फ गजवा हिंद के लिए बिठाया हुआ है, चाइना के खिलाफ बोलने के लिए थोड़ी बिठाया हुआ है। बस इसी तरह ही है कि ये अगर मुंह बंद रखेंगे तो आखिरत में क्या मुंह दिखाएंगे। उनको भी पता है ना कि आखिरत में कोई मुंह दिखाना नहीं है। आखिरत में मुंह दिखाने का कोई सर्टिफिकेट तो लेकर आया नहीं कि देखो आखिरत में मुझे मुंह दिखाना था और मुझे बिल्कुल सर्टिफिकेट मिल गया, मैं ए ग्रेड में पास, A+ ग्रेड में पास हूं। मिला क्या किसी ने सर्टिफिकेट? किसी से आखिरत वाला आया हो किसी के पास? आया क्या? और दूसरी बात, आप लोग हुकूमत पर क्यों डाल रहे हैं सब? आप लोग बेगैरती हैं, आपकी हुकूमत भी बेगैरती है, तो आप साबित करो ना कि आप बेगैरती नहीं हैं। मैं तो पिछले कई महीनों से चैलेंज दे रहा हूं पाकिस्तान के यूथ को, कह रहे 10, 5, 20 लड़के निकल लो यार, चाइनीज एम्बेसी में जाकर, इस्लामाबाद में है ना शायद, वहां जाकर प्रोटेस्ट कर दो इधर मुसलमानों के लिए। लेकिन किसी ने दम नहीं दिखाया। कहते हैं कि हम डरते सिर्फ अल्लाह से हैं, और यहां एक प्रोटेस्ट, एक प्ले कार्ड लेकर प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। चाइना से डर गए। अरे यार गैरत जगाओ यार तुम लोग अपनी यार, चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट करो। टीएलपी वालों से मैं कहना चाहता हूं यार, गजब तुम लोग बेगैरती हो बे। ऐसे या रसूल करोगे, लेकिन वहां जाके चाइनीज एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते तुम पाकिस्तान में? कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इस्लामाबाद जाओ, चाइनीज एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करो, या कहीं जाओ भी मत, कहीं जाओ भी मत, अपने अपने घर के बाहर, अपने अपने जगह पे, पुलिस स्टेशन के बाहर जाकर 10 लौंडे वो करो कि तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं हो। उइगर मुसलमानों की बात करो, नारे बुलंद करो, रैलियां निकालो, प्रोटेस्ट करो। डॉलर नहीं आएंगे ना। और चाइना ने दे रखा है डंडा, गले में, उस डंडे में एक फंदा लगा हुआ है जो गले में लगा हुआ, डंडा इधर घुमाता है तो इधर घूमते हो, इधर घुमाता है तो इधर घूमते हो, समझे? ये जो तुम लोग फर्जी दावा करते हो ना कि हमें तो फिलिस्तीन के मुसलमानों का भी वो है, हमें तो जी दर्द कश्मीर के मुसलमानों का भी है, बर्मा का भी है। कभी यमन की बात कर लिया करो, वहां के मुसलमानों की, लाखों मुसलमान मार दिए मुसलमानों ने। कभी सीरिया के मुसलमानों की बात कर लिया करो। मैंने कभी नहीं सुना, इतने पब्लिक रिएक्शन चैनल में देखता हूं, उन पर रिएक्ट करता हूं, कभी नहीं सुना मैं कि वो सीरिया में मारे जा रहे मुसलमानों की बात करें, या यमन में मारे जा रहे मुसलमानों की बात करें। चाइना में जो हो रहा है वहां पे बात नहीं करते, क्योंकि डरते हैं आप लोग झूठ बोल, मैंने बोला ना, आप लोग इस्लाम को ऐसे प्रेजेंट करते हो ना, एज ए टूल, एज ए वेपन, एज ए शील्ड, जहां पर जिसकी जरूरत पड़ेगी वो इस्तेमाल हो जाएगा। और मैं फिर चैलेंज करता हूं, आप लोग करके दिखाओ। कहीं नहीं जाने की जरूरत, चाइनीज एम्बेसी के बाहर जाकर प्रोटेस्ट कर दो बस, फिर दबाव बनाओ, देखो क्या होता है। दोस्तों आप क्या कहते हो, ये पाकिस्तानी मानेंगे क्या? चाइनीज एम्बेसी के बाहर कर पाएंगे? इतना गुदा है उनमें, इतना दम है उनमें? मुझे तो नहीं लगता। आप कमेंट करके बताओ आप क्या कहते हो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,